सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि स्कोप ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग। स्कोप ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में सबसे पहले स्कोप जो है ग्लोबल रीच। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग इनेबल करता है एजुकेटर्स को टू रीच ग्लोबल ऑडियंस, ब्रेक डाउन जोग्राफिकल बैरियर। जितने भी जोग्राफिकल बैरियर है उसको खत्म करने का काम करता है। स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन विदाउट हैविंग रीलोकेट। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो होता है जोग्राफिकल, दुनिया के किसी भी कोने में जो भी जोग्राफिकल बैरियर है उसको ख़त्म कर देता है और स्टूडेंट दुनिया में कहीं से भी वो पढ़ सकता है, स्किल्स को सीख सकता है, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकता है। तो ये ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट को प्रोवाइड कराता है, किसी भी सब्जेक्ट को स्टूडेंट पढ़ सकता है, जोग्राफिकल बैरियर्स को खत्म करता है। फिर उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर है फ्लेक्सिबल लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कुछ जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं या फिर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स में लगे हुए होते हैं, तो फिर वो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है, उसमें ये अकॉर्डिंग टू जॉब के अकॉर्डिंग ये अपना काम कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, साथ में अपनी स्टडीज़ भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि ऑनलाइन कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, जो कि जब स्टूडेंट्स को या फिर लर्नर को फ्री टाइम मिले तब वो पढ़ सकता है। डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज, ये ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जो होता है डाइवर्स लर्निंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। विद इंटरनेट डिस्पोज स्टूडेंट एक्सेस वास्ट अरे ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग वीडियोज़, इंटरेक्टिव स्टिमुलस, ई बुक्स एंड मोर इसमें प्रोवाइड कराता है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है इसके अंदर पर्सनलाइज लर्निंग। और ये जो होता है हमारे पास पर्सनलाइज लर्निंग को प्रोवाइड कराता है। पर्सनलाइज लर्निंग में क्या होता है मैनी प्लेटफॉर्म एंड टूल्स अलाउ फॉर स्टूडेंट देयर पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट कैन प्रोग्रेस देयर ओवन पेस एंड रिसीव कस्टमाइज फीडबैक, और इसमें स्टूडेंट को कस्टमाइज फीडबैक मिल जाता है। फिर इसके बाद ये जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके अंदर स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टूडेंट कॉस्ट इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट जो होता है मिनिमम कॉस्ट पे लर्निंग, किसी भी सब्जेक्ट की लर्निंग कर सकता है, कोई भी कोर्स कर सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन कैन ऑफन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस अदर ऑपरेशनल कॉस्ट। असेसिबिलिटी, ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी मोर असेसिबल फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज एज इट अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग के अंदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्व। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के। सबसे पहला चैलेंज है टेक्निकल चैलेंज। बहुत सारे स्टूडेंट्स और एजुकेटर ऐसे होते हैं जिनके पास रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता और ना तो उनके पास डिवाइसेस होता है विच कैन हिंडर टू ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी भी हम देखें गाँव के दूर दराज इलाकों में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे ना तो स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, इवन मोबाइल फ़ोन भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, जब कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन टीचिंग करता है तो उसका जो है मोटिवेशन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद उसका मोटिवेशन कम हो जाता है जो कि अगर रेगुलर क्लासरूम होते हैं उसमें स्टूडेंट का मोटिवेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट स्टडीज़ में लगा रहता है। इट कैन बी चैलेंजिंग टू कीप स्टूडेंट एंगेज एंड मोटिवेटेड इन एन ऑनलाइन एनवायरमेंट एज देयर आर मोर डिस्ट्रैक्शन एंड लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन। और डिस्ट्रैक्शंस भी ऑनलाइन लर्निंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ऑनलाइन लर्निंग कैन बी isolating as it often lack social aspect of traditional classroom learning. This can impact student social and emotional development. और सोशल इंटरेक्शन इसमें नहीं हो पाता ऑनलाइन में। जो रेगुलर क्लासरूम होते हैं इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकता है, जो भी उसके दिमाग में क्लासरूम में लेक्चर के टाइम में उसके दिमाग में जो भी डाउट्स आते हैं उस डाउट्स को टीचर से पूछ के उसका इंस्टेंट डाउट क्लियर हो जाता है स्टूडेंट का। असेसमेंट एंड चीटिंग, और जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उसके अंदर स्टूडेंट जो होते हैं लर्निंग एंड प्रिवेंटिंग चीटिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स आर ऑफन यूज टू एड्रेस दिस इशू। टीचर ट्रेनिंग, एजुकेटर नीड टू बी ट्रेन इन ऑनलाइन टीचिंग मेथड एंड टूल्स। मैंने ट्रेडिशनल एजुकेटर जो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के स्किल्स नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस, ensuring the quality of online courses and program can be challenged. It is essential to have mechanism in place to evaluate and improve the quality of online education. Data privacy and security, so protecting student personal information and ensuring the security of online learning platform is crucial. ये स्टूडेंट का जो भी डेटा है उसको सेव रखा जाए। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में स्टूडेंट का डेटा इधर उधर शेयर हो जाता है। डेटा ब्रीचेस एंड प्राइवेसी कंसर्न कैन बी सिग्निफिकेंट इशू। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में इनइक्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी होती है कि सभी के पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। ऑनलाइन एजुकेशन में एक्साबेट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड एज नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड कंडक्टिव लर्निंग, कि सभी स्टूडेंट के पास इक्वल रिसोर्स नहीं है, किसी के पास रिसोर्स इतने ज़्यादा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स तो है ही नहीं, तो वो लोग कैसे ऑनलाइन लर्निंग करेंगे। रेगुलेटरी एंड अक्रेडिटेशन चैलेंजेस, सम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड फेस चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग अक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन व्हिच कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ अक्रेडेंशियल दे ऑफर। कंटेंट क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट जो होता है ये वेरी करता है वाइडली, इंश्योरिंग दैट द कंटेंट इज एक्यूरेट, अप टू डेट एंड इफेक्टिव इज अ कंटिन्यूस चैलेंज।